आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इन अ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड विद वाइट लाइट। ठीक है, फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ द लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न coincides with the secondary maxima in the pattern of red light of wavelength 6300 angstrom। सिंपली हमसे ये कहा गया है कि हमने पहले रेड लाइट से एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, उसमें जो और वेवलेंथ कितनी थी रेड लाइट की 6300 एंगस्ट्रॉम। उसमें जो सेकेंडरी मैक्सिमा जहाँ पे आ रहा था, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा जो आ रहा था वो जो हमारी अभी की यूज लाइट है उसमें वो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें पहले दो चीज़ें निकालनी होंगी कि जो उसका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा होता है सॉरी, उनका एंगुलर सेपरेशन क्या होता है और उनका सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये होता है a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1/2 लैम्डा। दिस इज फॉर योर ब्राइट्स। ठीक है, ब्राइट्स और सेकेंडरी मैक्सिमाज। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ए को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, जो स्लिट विड्थ है हमारी उसको हम नीचे ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय ए हो गया। ठीक है, ओके सॉरी, यस, एंड नाउ यू कैन सी इट इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा थीटा होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो जो हमारा साइन थीटा होता है इसको आप किसके इक्वल पुट कर सकते हो, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो योर थीटा विल बी हाउ मच, थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय ए। ठीक है, वी हैव गॉट द एंगुलर सेपरेशन फॉर द ब्राइट और द सेकेंडरी मैक्सिमास। अब अगर हमें ये जानना है कि सेंट्रल मैक्सिमा से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखना होगा कि मान लेते हैं ये है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, ये आपकी स्लिट है। ठीक है, स्लिट के सामने ही आपका क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। अब जो इसकी सेंट्रल लाइन है वहां पे यहाँ से हमको डिस्टेंस को मेजर करना है। अब ये एंगल मान लेते हैं कि किसी भी nth मैक्सिमा के लिए क्या है कि एक वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लिट्स मैंने यहाँ पे स्लिट और स्क्रीन को हमने काफ़ी क्लोज दिखाया है, इसलिए थीटा इतना विजिबल है, नहीं तो थीटा यहाँ पे क्या बताया था मैंने, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा से इस मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होगी वो हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, x है अगर, और ये क्या होती है आपकी, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएं tan थीटा का, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज x डिवाइडेड बाय d। ठीक है, तो आपका x कितना आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू d tan थीटा। ठीक है, d tan थीटा आ गया हमारे पास। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि थीटा इज वेरी मच नेग्लिजिबल, सो योर tan थीटा विल बी अगेन सिमिलर टू ऑलमोस्ट थीटा। ठीक है, तो आपकी जो ये x की वैल्यू आ गई है ये क्या हो जाएगी आपकी, d टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगी। ठीक है, टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन वी हैव सॉल्व दीज टू थिंग्स। ठीक, अब अगर हम लोग आते हैं देखते हैं कि वैल्यूज को पुट करते हैं थीटा की, तो हमें क्या मिल रहा है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, मैक्सिमास के लिए 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल a। ठीक है, स्मॉल a इज योर व्हाट, स्लिट विड्थ। ठीक है, अब रेड लाइट के लिए देखते हैं, रेड लाइट के लिए कौन सी बताइए हमें, सेकेंड वाली बताइए। तो उसके लिए मान लेते हैं कि एक्स आर को यूज कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड बताया है तो n की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 2 पुट करी है, n की वैल्यू 2 पुट करी है अगर, तो 2 इंटू 2 विल बी 4, 4+1 विल बी हाउ मच, 5 लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा r हो जाएगा। ठीक,
अब जो दूसरी वेवलेंथ है, हम दूसरी लाइट है हमारी, उसको हम मान लेते हैं एक्स नॉट मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी जो थर्ड थी वो इससे कोइंसाइड कर रही थी, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जब एन की वैल्यू को 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 विल बी 6, 6 प्लस 1 विल बी 7, सो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट यूज़ किया है, इंटू डी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये चीज़ ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अब हमसे क्या बताया गया क्वेश्चन में कि यही दोनों चीज़ें जो हैं, यही दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये आपस में क्या है, इक्वल है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा टू द सेकेंड फॉर रेड, second secondary maxima for red and third secondary maxima for the second used light is same। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, so what we see is 5/2 times of lambda r into d by a, it will be equals to 7/2 into lambda naught into d upon a। ठीक है, तो ये a और a कैंसिल, d और d कैंसिल, और 2 और 2 कैंसिल। अब हमें क्या मिल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा रेड, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा रेड इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट, यानी जो भी हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 5/7 टाइम्स ऑफ लैम्डा आर। अब लैम्डा आर हमारा कितना है, लैम्डा आर जो हमें गिवन है वो है 6300, उसको चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 5/7 टाइम्स ऑफ लैम्डा आर इज 6300, 7 9 विल बी 63। ठीक है, मैंने एंगस्ट्रॉम में ही इसको पुट किया है क्योंकि हमारे ऑप्शंस भी क्या है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस मीटर्स में दे रखे हैं तो आप इसको मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 7 9 विल बी 63, तो 5 9 कम्स आउट टू बी 45, तो ये कितना आ गया आपका 4500 एंगस्ट्रॉम, आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द आंसर। सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर हम 4500 एंगस्ट्रॉम की लाइट को यूज करेंगे तो उसका थर्ड मैक्सिमा जो होगा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, वो रेड के सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।